नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका न्यू राजस्थान जीके की क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे बाड़मेर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जो क्लास का पार्ट है वो पार्ट नंबर 11। दोस्तों ये क्लास का पार्ट नंबर 11 है। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे प्ले लिस्ट बना रखी है न्यू राजस्थान जीके मॉक के नाम से, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जो बाड़मेर की सीमा है ये पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर लगती है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 210 किलोमीटर, बी है 464 किलोमीटर, सी है 228 किलोमीटर और डी है 168 किलोमीटर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 228 किलोमीटर। क्या दोस्तों बाड़मेर की सीमा वो पाकिस्तान के साथ लगती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों इस प्रश्न आपको एक प्रश्न हो याद रखना है, जो पाकिस्तान की सीमा है ये राजस्थान की कितनी किलोमीटर लगती है आपको बताना है, याद रखना है या बताना है। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1070 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों पाकिस्तान की जो सीमा है वो राजस्थान के साथ कितनी लगती है, तो 1070 किलोमीटर लगती है। इसमें से दोस्तों 210 किलोमीटर है, ये तो लगती है श्रीगंगानगर के साथ है। और बाड़मेर की आ गई दोस्तों 228 किलोमीटर है। और 168 क्या है दोस्तों, 168 किलोमीटर है, ये लगती है बीकानेर के साथ। किसके साथ लगती है, बीकानेर के साथ लगती है। आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, कहाँ पे बताना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि जो जैसलमेर के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है कितनी लगती है, और वर्तमान के अंदर कितने राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा से साथ लगते हैं, ये आपको याद रखना। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जरूर बताएं दोस्तों आपका निर्णय क्या है। बाड़मेर के पूर्वी भाग में स्थित छोटी छोटी पहाड़ियां क्या कहलाती है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि बाड़मेर के पूर्वी भाग में स्थित जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं ये क्या कहलाती है, आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा शेर, बी छोर, सी मेर और डी है क्या दोस्तों सुमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या कहलाती है दोस्तों, मेर कहलाती है। राजस्थान बाड़मेर के जो पूर्वी भाग में स्थित जो छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं वो मेर कहलाती है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न के अंदर दोस्तों आपको एक बात तो याद रखनी है, बाड़मेर का जो शुभंकर है, बाड़मेर का जो शुभंकर है वो क्या है, तो वो है मरु लोमड़ी। क्या है दोस्तों, मरु लोमड़ी है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछे कि बाड़मेर का शुभंकर कौन सा है तो आपको क्या बताना दोस्तों, मरु लोमड़ी बताना है, ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, बैलून महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है, जो बैलून महोत्सव मनाया जाता है ये कौन से क्षेत्र कौन से जिले के अंदर बनाया जाता है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा अजमेर, बी बाड़मेर, सी टोंक और डी है जयपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाड़मेर के अंदर क्या दोस्तों बैलून महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी है, बाड़मेर के अंदर क्या दोस्तों किलोन है, कौन सा किला है, एक किला है किलोन किला, किलोन किला या दुर्ग है, किलोन दुर्ग है दोस्तों, किलोन दुर्ग है। ये दुर्ग कहाँ पे दोस्तों, ये दुर्ग बाड़मेर की सुजेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। ये दुर्ग कहाँ पे है, तो बाड़मेर की सुजेश्वर पहाड़ी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, किलोन दुर्ग। आपका निर्णय क्या है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्या है, क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना न्यू राजस्थान जीके की क्लास के साथ दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और आपको क्या दोस्तों 4 क्लास देखने को मिलेगी, 2 क्लास तो आपको देखने को मिलेगी दोस्तों न्यू राजस्थान जीके की क्लास, और 2 क्लास देखने को मिलेगी दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी क्लास आपको देखने को मिलेगी। तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों क्लास को। आपका 4 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों कि मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, शक्ति आदि है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो मंगला है, भाग्यम है, सरस्वती है और ऐश्वर्य, ये जो शक्ति ये आदि क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भारत की नदियां, बी देवियों के नाम, सी है बाड़मेर संचोर बेसिन के तेल क्षेत्र और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाड़मेर संचोर बेसिन के तेल क्षेत्र ना दोस्तों मंगला है, भाग्य है, सरस्वती है, ऐश्वर्य और शक्ति, ये क्या है, तो बाड़मेर संचोर बेसिन के तेल क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, भूरिया बाबा एवं खोड़िया बाबा का मंदिर कहाँ बना हुआ है। आपको इस प्रश्न में बताना है, जो भूरिया बाबा है एवं खोड़िया बाबा का मंदिर है ये कहाँ पे बना हुआ है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा जसोल, बी खेड़, सी बालोतरा और डी है दोरीमना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेड़ा के अंदर क्या दोस्तों भूरिया बाबा एवं खोड़िया बाबा का जो मंदिर है वो स्थित है। और खेड़ा कहाँ पे है, तो खेड़ा है बाड़मेर के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आपका निर्णय क्या है,
बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि बाड़मेर के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन है ये कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। इस प्रश्न के अंदर आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा रामसर, बी बायतू, सी मुनाबाव, ओडी है गुडामलालनी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुनाबाव है दोस्तों। बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन कौन सा है वो कौन सा है? तो मुनाबाव है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त माना जाता है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि बाड़मेर का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों जो बाढ़ग्रस्त माना जाता है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा बायतू, बी दोरीमन्ना, सी कवास, ओडी है गुडामलानी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। कवास क्या है दोस्तों? बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों? बाढ़ग्रस्त माना जाता है, ये आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? बाड़मेर में कौन से बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं? आपको इस प्रश्न बताना है कि बाड़मेर में कौन से बालू का स्तूप है दोस्तों जो सर्वाधिक पाए जाते हैं, आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा अनुदरीय, बी है अनुप्रस्थ, सी है बरखान, ओडी है दरियन। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुप्रस्थ क्या है दोस्तों? बाड़मेर के जो बालू का स्तूप है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं अनुप्रस्थ, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? किराड़ो का लेख है किस चौहान सामंत के समय का है? आपको इस प्रश्न बताना है कि किराड़ो का जो लेख है ये कौन से चौहान सामंत के समय का है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कान्हड़ देव, बी आलन देव, सी विरम देव, ओडी है सतल देव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आलन देव है दोस्तों। किराड़ो का जो लेख है वो आलन देव चौहान सामंत के समय का है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? इंडिगो कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन माने जाते हैं? आपको इस प्रश्न बताना है कि इंडिगो कला के जो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं ये कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा मोहम्मद शकीन, बी है यूनेस खान, सी है मोहम्मद यासीन छिंपा, ओडी है दोस्तों इमरान खान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहम्मद यासीन छिंपा के दोस्तों माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है? सर्वाधिक बकरियां एवं भेड़ें किस जिले में है? दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो सर्वाधिक बकरियां एवं भेड़ें हैं ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा नागौर, बी जैसलमेर, सी बाड़मेर, ओडी है गंगानगर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बाड़मेर। आपका प्रश्न क्या है? किस दुर्ग में नागणेची माता का मंदिर स्थित है? आपको इस प्रश्न बताना है कि कौन से दुर्ग में दोस्तों नागणेची माता का जो मंदिर है वो स्थित है, आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा सिवाना दुर्ग, बी जूनागढ़ दुर्ग, सी किलोनगढ़ दुर्ग, ओडी क्या दोस्तों कोटड़ा दुर्ग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा किलाना दुर्ग के अंदर क्या दोस्तों नागणेची माता का जो मंदिर है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? उड़खा गांव बाड़मेर प्रसिद्ध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है जो उड़खा गांव है जो बाड़मेर के अंदर स्थित है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा फर्नीचर के लिए, बी लोहे के लिए, सी सभ्यता के लिए, ओडी है कृषिगत औजारों के लिए। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फर्नीचर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है उड़खा गांव, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? बाड़मेर जिले के किस किले का निर्माण किराड़ो के परमारों करवाया था? दोस्तों आपको इस पर बताना है कि बाड़मेर जिले का कौन सा किला जिसका निर्माण दोस्तों किराड़ो के परमारों ने करवाया था, ये आपको बताना है। आपको समझेगा कोटरा दुर्ग, बी है सिवाना दुर्ग, सी है तिम्मनगढ़ दुर्ग, और है किलोन दुर्ग। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कोटरा दुर्ग का निर्माण क्या दोस्तों किराड़ो के परमारों ने करवाया था, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? किस लेख से जुन्ना बाड़मेर के व्यापारी केंद्र होने की जानकारी है? दोस्तों इस प्रश्न को बताना है कि कौन सा लेख है जिससे दोस्तों जुन्ना बाड़मेर के व्यापारी के केंद्र होने की जानकारी मिलती है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा आदिनाथ मंदिर लेख, बी है सिवाना लेख, सी है किराड़ो लेख, और डी है पारसो लेख। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आदिनाथ मंदिर लेख। आपका प्रश्न क्या है? सर्वाधिक खनिज तेल भंडार किस जिले में स्थित है? आपको इस प्रश्न बताना है जो सर्वाधिक खनिज तेल भंडारक है ये कौन से जिले के अंदर है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा अजमेर, बी जैसलमेर, सी गंगानगर, और डी है बाड़मेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा सी उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाड़मेर के अंदर क्या दोस्तों सर्वाधिक खनिज तेल भंडार है वो स्थित है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? बाड़मेर का बजरंग पुष्प मेला कब आयोजित होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है। प्रश्न क्या है कि बाड़मेर का जो बजरंग पुष्प मेला है ये कब आयोजित होता है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया, बी है मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया, सी है मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्थी, और डी है मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को दोस्तों क्या है बजरंग पुष्प मेला आयोजित होता है बाड़मेर का, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है? रेगिस्तान का जल महल कहलाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न बताना है जो रेगिस्तान का जल महल कहलाता है ये कौन सा कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो आपको सुनिएगा नकोड़ा का कुआं कहलाता है, बी बटाडो का कुआं कहलाता है, सी कवास का कुआं कहलाता है, या किराड़ो का कुआं कहलाता है।
बटाड़ू का कुआ केरला का अलग अलग है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बटाड़ू का कुआ कहलाता है दोस्तों। रेगिस्तान का जल महल आपको याद रखना है और इसको आपको रट लेना है दोस्तों। ये प्रश्न क्या दोस्तों कई बार क्या एग्जाम परीक्षा में पूछा गया है, तो जरूर इसको रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, बाड़मेर जिले के प्रसिद्ध खड़ताल के कलाकार कौन है। आपको इस प्रश्न बताना है कि बाड़मेर जिले के जो प्रसिद्ध खड़ताल कलाकार हैं ये कौन है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिएगा, सदीक खां, बी मजिद खां, सी बदरुद्दीन खां और डी का दोस्तों जफर खां। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सदीक खां है दोस्तों। आपका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रूमा देवी किस कार्य में प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न बताना है जो रूमा देवी है ये किस कार्य में प्रसिद्ध है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा, घुम्मन नृत्य, बी चरी नृत्य, सी कांच की काशीदारी कारी और डी का दोस्तों लोकगीत है गायिका। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जो ऑप्शन बी हो जाएगा, चरी नृत्य। तो दोस्तों क्लास को जरूर ले करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक फर्ज तो बनता है क्या दोस्तों, क्लास को जरूर ले करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप न्यू राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। 4 क्लास देखो आपको देखने को मिलेगी, 2 नए प्रश्नों की न्यू राजस्थान जी की क्लास की और 2 मिलेगी दोस्तों आपको जो बार बार एग्जाम में पूछे गए पुराने प्रश्न उनकी आपको क्लास देखने को मिलेगी। और दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, वो क्या दोस्तों चतुर्थ श्रेणी है, राजस्थान पुलिस है, जेल प्रहरी है, बीएसटीसी है, पीटीटी है, रीट मेंस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या किसी भी राजस्थान भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। चैनल का नाम है संजू एस क्लासेज और इस क्लास को जरूर शेयर करें जिसका उनका फायदा होगा और हम डेली के दोस्तों क्यूज भी डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।